नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने श्याम नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग अपने दांत तले उंगलियां चबा लेंगे। ये इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है ना कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सारे स्पॉइलर देके मैं आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ये घटना कैसे उनके साथ घट गई भाई। ये जो घटना घटी थी ना, श्याम जी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी। उन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि एक सिंपल सी, प्यारी सी, नॉर्मल सी, सुंदर से दिखने वाली औरत हमें कुछ ऐसे मोड़ पे लाके खड़ी कर देगी जहाँ हमारा जीना मरना मतलब सोच ही नहीं सकता इंसान कि क्या करेंगे, जी के या मर के, ऐसा वाला बहुत ही बुरी सिचुएशन तक पहुंच गए थे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए श्याम जी रहने वाले कहाँ के हैं। जो श्याम जी हैं वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। उनके मम्मी पापा भी नहीं, उनके दूर के रिलेटिव भी नहीं। मतलब समझ लो कि वो अपनी लाइफ में हमेशा से अकेले ही थे। एक उनकी दूर की मौसी थी जिन्होंने उनको पाली थी, और उसके बाद जो उनकी दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी, थोड़ा ज़मीन था, वहाँ पे उन्होंने अपना घर बनवा के रखा था और अपना छोटा मोटा काम किया करते थे। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो आस पड़ोस के लोगों से उनकी अच्छी पहचान होती है, तो आस पड़ोस के लोग उनसे बोलते हैं कि शादी वादी कर लो, अभी यंग हो गए हो और पूरी ज़िंदगी तो ऐसे निकालोगे नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, तबीयत ख़राब होती है तो ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता है। तो श्याम जी बोलते हैं करना तो है लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। मतलब मेरे पहचान में कोई लड़की नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी वैसे नहीं है कि मेरी शादी करवा के देंगे, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पड़ोस में एक आंटी थी, वो बोलती है कि मेरे पहचान में है एक लड़की जिससे मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, लेकिन वो लड़की ना बहुत गरीब घर की है। मतलब कि बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं कि उनके माँ बाप की इकलौती लड़की और बहुत ही गरीब है, उनकी ज़िंदगी में और कुछ है भी नहीं, तो तुमको कुछ दे भी नहीं पाएंगे। श्याम जी बोलते हैं मुझे चाहिए भी क्या, मुझे भी पता है अनाथ का एक अकेले रहना कैसा होता है, और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ क्या ही है, मैं अपना नॉर्मल सा जॉब करता हूँ, अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी निकाल रहा हूँ। तो वो आंटी बोलती है ठीक है बेटा, उस लड़की घर वालों से मैं बात करती हूँ और तुम्हारी शादी मंदिर में करवा देती हूँ। ऐसा ही होता है। उस लड़की के यहाँ जाती है वो पड़ोस की आंटी और बात करती है, और श्याम जी की और जो लड़की थी उनका नाम निर्मला था, इन दोनों की इनके ही गाँव के मंदिर में शादी हो जाती है। उसके बाद से दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताने लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी में एकदम खुश थे, अकेले रहते थे, आगे पीछे वाला कोई भी नहीं था, अपना मस्त जॉब किया करते थे ये अपने श्याम जी, और घर पे आते थे, अपना खाना खाते थे, दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी निकाल रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो निर्मला जी थी वो प्रेग्नेंट होती हैं। जब प्रेग्नेंट होती हैं तो जब स्टार्टिंग वाले महीने थे उस टाइम तक तो वो अच्छा खासा काम कर पा रही थी, अकेले खुद ही संभाल लेती, जो भी घर का काम रहता था, इनका खाना बनाने का काम, टिफ़िन पैक करने का सब कुछ कर पाती थी। लेकिन बहुत जब महीने हो गए 5-6 महीने, उसके बाद से ना उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। मतलब कि अचानक से उनको मतलब चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। तो श्याम जी बोलने भी लगे कि कोई काम करने वाली रख दूँ क्या तुम्हारे लिए, तो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 9 महीने तक 8 महीने तक पहुँचोगे तो ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और पता भी नहीं चलता है कि कब डिलीवरी का टाइम हो रहा है। तो बोलती हैं कि लेकिन है कौन, अपने पहचान में कोई है भी नहीं, मेरे रिश्तेदार भी वैसे आएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, आपके रिश्तेदार तो है ही नहीं। श्याम जी बोलते अपनी माँ से बात करो तुम, मैं तुम्हारे माँ के लिए बुलावा भेज देता हूँ, उनको बुलवाता हूँ, उनसे बात करो, कोई पहचान में होगी तो कोई लड़की आ जाएगी काम करने के लिए। तो ऐसा ही होता है। जो निर्मला जी थी उनकी माँ को बुलाया जाता है, और निर्मला जी की माँ एक उनके ही गाँव की लड़की थी उसके बारे में बताती है इसको, मतलब अपनी निर्मला को और श्याम जी को बताती हैं। उस लड़की के बारे में बताती है उनकी माँ की, वो गांव की जो लड़की अपनी, तो याद आता निर्मला को, अच्छा हाँ वही अवंतिका। तो माँ बोलती है हाँ हाँ, बोलती है तो बहुत सीधी सादी और अच्छी लड़की है, ठीक है आप उसके घर वाले मानेंगे तो आप भेज दो हमारे यहाँ काम करने के लिए, जो भी पैसा होगा उसको दे दिया करें, कपड़े उपड़े भी दे देंगे, खाने पीने का तो अपना है ही यहाँ पे सब कुछ। तो जो इसकी निर्मला की माँ थी उनके घर पे, अवंतिका के घर पे जाती है, उनकी माँ से बात करती है, तो उनकी माँ भी रेडी हो जाती है अवंतिका को यहाँ पे भेजने के लिए। यहाँ पर अवंतिका आ तो जाती है, उसके बाद से वो काम वाम भी सब बहुत अच्छे से कर रही थी निर्मला और श्याम जी के घर पे, अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ मस्त अच्छे से जा रहा है। लेकिन अवंतिका के बिहेवियर में ना अचानक से थोड़े बहुत चेंजेस आने लगते हैं। जितने भी वो गाँव के लड़के थे ना, सबको अलग सा लाइन मारने लगी थी वो, सबको, सब लड़कों, कोई भी लड़कों को देख के मतलब स्माइल करने लगती थी, या हाथ वाथ दिखाने लगती थी, हाय बाय करने लगती थी, आंख मार देती थी, मतलब अजीब सा लाइन मारने लगी।
लड़के मतलब ऐसा है कि लड़कों को लड़कियां लाइन मार रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन बिना मतलब कोई लड़के ज्यादा चेप हो रहे फिर उनको अच्छा नहीं लगता, सोचते हैं कि ऐसे कैसे लड़कियां इतना लाइन मार रही हैं। तो गांव के लड़के परेशान होने लगे कि मतलब इतना क्या लाइन मार रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने अपने घर पे कंप्लेन किए, तो घर वाले लोग आए और इनसे निर्मला से बात की कि अवंतिका को समझाओ, ऐसा हर लड़के पे डोरे डालती है, अच्छी बात नहीं है ये। तो अवंतिका को निर्मला समझाती है, बोलती है देख तो अभी यंग लड़की है, अच्छी खासी सुंदर दिखती है, ऐसे हर लड़कों के साथ करेगी तो अच्छा थोड़ी रहेगा, तेरी कल को शादी भी होने वाली है, ऐसे अच्छा नहीं रहता है। तो अवंतिका बोलती है ठीक है दीदी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन बोल तो दी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, उसकी हरकतें मतलब अवंतिका जो थी ना निर्मला के सामने कुछ नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे तो फिर अपनी हरकतें चालू रखी थी, फिर लाइन मार। हाँ, यहाँ तक कि वो श्याम जी तक को लाइन मारने लगी थी। ये सारी चीजें निर्मला को अच्छी नहीं लग रही थी, वो सोच रही थी कैसे कैसे मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो, उसके बाद मैं इसको यहाँ से भेज दूँ, इसका बहुत ज्यादा ही हो रहा है अभी। लेकिन कैसे कैसे करते करते इनका ना 8वां महीना लग गया, इनका 8वां महीना लग गया निर्मला जी का, और अचानक से एक दिन इनकी बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत ही ज़्यादा। जब श्याम जी को खबर गई अपने ऑफिस से, वो भागते भागते आए, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लेके चले गए। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसके कुछ ही घंटों बाद अचानक से क्या पता चलता है कि जो निर्मला है उनकी पूरी बॉडी काम करनी बंद कर दी है, पैरालाइज्ड हो गई है पूरी तरह से, अपने आप। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अच्छी खासी खेलती खाती, आस पास की आंटियाँ बोलती हैं अच्छी खासी खेलती खा रही थी, घूम रही थी सुबह से, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि आई थी तब तक ठीक थी और अभी ऐसा पैरालाइज्ड कैसे हो गई अचानक से, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अभी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब उनके ना पेट से कैसे बच्चे को बाहर निकालना ही पड़ा। तो डॉक्टर्स ऑपरेशन करके उनके पेट से बच्चे को बाहर निकालते हैं। बच्चे को बाहर निकालने के 5 या 6 घंटे बाद अचानक से निर्मला जी खत्म हो जाती हैं, अचानक से खत्म हो जाती हैं। अब श्याम जी के घर में एक शोक का माहौल हो जाता है कि छोटा सा बच्चा तो निकल गया है बाहर और उसको डॉक्टर अपनी निगरानी में रखे हैं और ठीक हेल्दी बच्चा है, सब कुछ अच्छा खासा है, लेकिन अचानक से निर्मला की ऐसी हालत कैसे, उससे वो हमको छोड़ के कैसे जा सकती है। वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बहुत रोते गाते हैं, अपने बच्चे को देख के कौन संभालेगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो अवंतिका थी वो भी थोड़ा बहुत रोती होती है, बोलती है कि श्याम जी आप ज़्यादा चिंता मत करो बच्चे के लिए, मैं बच्चे को संभालूंगी, उसकी माँ जैसा ही प्यार दूंगी, मैं उसको अच्छे से रखूंगी, आप जब तक वो यहाँ पे मुझे रखोगे अपने घर पे, जब तक वो बड़ा ना हो जाए थोड़ा, तब तक मैं उसका ख्याल रखूंगी, फिर आप दूसरी शादी कर लोगे तो फिर आप कोई पाल सकता है बच्चे को, आप टेंशन मत लो। बहुत समझाती हैं, लेकिन श्याम जी अपने होश में तो थे नहीं बेचारे, बहुत ज़्यादा ही दुख में थे। कैसे से करते करते उनका अपनी पत्नी निर्मला का अंतिम संस्कार वगैरह करवाते हैं और अपने बच्चे को कुछ दिनों बाद वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर पे लाते हैं। घर पे बच्चे को लाते हैं तो बच्चे का पूरा ख्याल अवंतिका रख रही थी, पूरी तरह से अच्छे से रख रही थी, अपने ही कमरे में सुलाती थी, अपने साथ ही रखती थी, रातों रात में उठता था तो उसका जो भी दूध पिलाने का है ऊपर से सारी चीज़ें वो सब करवाती थी। तो श्याम जी को तसल्ली थी कि चलो ठीक है अवंतिका ख्याल रख रही है, अच्छा ही है, नहीं तो ये नहीं होती फिर कौन करता, मैं अकेला क्या कर लेता, मुझे क्या समझ में आता कि बच्चे को कैसे पालते हैं। तभी एक दिन अचानक से उनके बच्चे की रात में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये तकरीबन आधी रात का टाइम हो रहा होगा। उनको समझ में नहीं आती कि बच्चा इतना अजीबोगरीब तरह से क्यों रो रहा है, बहुत ही जैसे कि उसकी सांस खत्म होने ऐसे रो रहा है। वो घबराते और घबराते उठते हुए अवंतिका के रूम की तरफ भागते हैं। रूम की तरफ भागते हैं तो क्या पाते हैं कि दरवाज़ा अवंतिका का जो है खुला हुआ है और बच्चा बिलख बिलख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और रूम में अवंतिका है भी नहीं। तो वो देख के बहुत शॉक्ड होते हैं कि इतनी रात में वो कहाँ गई और बच्चा ऐसा क्यों रो रहा है। जब रूम का लाइट ऑन करते हैं उसके बाद देखते तो क्या पाते हैं कि जो बच्चा है पूरी तरह से नीला पड़ गया है, अजीब सा नीला पड़ गया और चिल्ला चिल्ला के बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है। वो बच्चे को उठाते हैं, आजू बाजू के लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, आजू बाजू जो उनके पहचान के लोग थे गाड़ी निकालते हैं और फटाफट ये लोग हॉस्पिटल बच्चे को लेके भागते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर फटाफट इसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके बच्चा थोड़ा नॉर्मल होता है, जो उसका नीला बॉडी पड़ गया था वो थोड़ा नॉर्मल होता है। ये पूछते हैं डॉक्टर से क्या हो गया, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो डॉक्टर जो चीज़ बताते हैं ना, श्याम जी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। डॉक्टर क्या बताते हैं कि आपका जो बच्चा है ना उसके शरीर पे बहुत सारे हिस्सों पे कील चुभाई गई। शरीर पे?
हाँ, इतने छोटे मतलब नवजात शिशु जो इतने छोटा, इतने कम दिन का बच्चा, उसके शरीर पे ऐसा कील चुभाई है, हाथ पैर में, इधर पेट वेट में, हर जगह। और तो और आपके बच्चे के सीने पे कुछ काला सा अजीब सा जैसे जलाया गया, पीटा गया वैसा निशान भी पड़ा है। ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रोने लगते हैं कि मेरे इतना छोटा बच्चा, कौन किसका क्या बिगाड़ा, उसने किसने इसका साथ ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर बोलते देखो अपने बच्चे का ध्यान रखो, और अभी तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपका बच्चा ठीक भी हो जाएगा कुछ घंटों में, तो आप लेके घर पे चले जाओ। तो श्याम जी सोचते हैं कि मैं जाते से अवंतिका से पूछता हूँ कि आखिर ये सब क्या है, मेरे बच्चे का कैसे ख्याल रख रहे थे, क्या हो गया उसको। तो बच्चे का कुछ घंटे तो वहाँ पे एडमिट रहता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट में सब कुछ ठीक होता है, तो इसको घर पे लेके आते हैं अपने बच्चे को, और अवंतिका को सुनाते हैं क्या है ये सब कुछ, तूने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। तो अवंतिका बोलती मैंने क्या किया, तो मेरे बच्चे के शरीर पे इतना कील विल क्यों चुभा हुआ है और चोट कैसे लगी है। बोलते मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलते श्याम जी देख बन मत, मुझे समझ में आ रहा है तू कुछ तो कर रही है मेरे बच्चे के साथ जो सही नहीं है, और तेरे रूम से रात के टाइम में कुछ अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती है, क्या कर रही है तो क्लियर बता दे। अवंतिका बोलती है कि पहली बात कि मैं बताऊंगी नहीं क्या कर रही हूँ, तुमको जो करना है वो कर लो, ऐसा बोलती है। श्याम जी शॉक्ड हो जाते कि ऐसे कैसे बोल रही है कि जो करना है वो कर लो। हाँ, तो श्याम जी बोलते हैं कि देख तेरे को निकल जाए इस घर से ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो तू बहुत बुरा होगा तेरे साथ। बोलते नहीं जाऊंगे, जो करना वो कर लो, मैं तुम्हारे पे ऐसा इल्जाम लगा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। जैसा धमकी देने लगते हैं। अब सोचते हैं मैं करूँ तो करूँ क्या। वो सोचते हैं कि चलो इससे बहस करने का मतलब नहीं है, मैं बच्चे को अपने पास सुलाऊंगा, अपने पास ही रखूंगा, कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। उसके बाद वो अपने बच्चे को अपने पास सुलाने लगे थे, अपने पास रखने लगे थे, दूध पिलाना सब कुछ खुद ही करते थे, सारी चीज़ें संभालने लगे थे। लेकिन एक दिन रात में सो रहे थे, आधी रात का टाइम हो रहा, अचानक से इनका बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है इनके कमरे में, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। अभी अपनी आँख खोलते ही अभी देखने ही वाले होते हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है, कुछ दूध पिलाओ, तभी अचानक से क्या पाते हैं, बच्चे के बाजू में कोई औरत बैठी हुई है और बच्चा उसके गोद में है और बिल्कुल शांत हो गया है। उस चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये औरत कौन है और ये बच्चा इसके पास शांत क्यों हो गया। लेकिन अब उनको थोड़ा सा घबराहट और अजीब सा लगता है कि कौन हो सकती है, कुछ अजीब सी एनर्जी कुछ तो नहीं, क्योंकि मेरे घर पे दरवाज़ा अंदर से बंद है और अवंतिका होगी तो उसको तो मैं पहचान जाऊंगा, वैसे भी औरत कुछ अलग से समझ में आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी औरत है। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, अपनी आँख बंद कर लेते हैं। वो औरत आधे घंटे तक वहाँ बैठती है, बच्चे को शांत करवाती है और फिर वहाँ से उनके रूम से निकल के सीढ़ी वाले रास्ते से छत के ऊपर चली जाती है। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये क्या था। ये सोचते हैं कि मैं दूसरे दिन किसी से बात करता हूँ, मेरे बाजू वाले जो आंटी है उनसे ही बात करता हूँ। उनसे बात करते हैं तो आंटी बोलती है कि ध्यान रखो तुम कि कौन हो गया, और तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो बच्चे का ख्याल रखो थोड़ा। ये बोलते हैं हाँ ठीक है, आज रात में मैं जागूंगा और मैं देखूंगा, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा कौन है वो औरत। ऐसे ही वो सोने का नाटक करते हैं, आँख बंद करके। आज रात दूसरी रात सो रहे अचानक से उन्हें महसूस होता है कि आधी रात में बच्चा वापस रोया है और कोई औरत सीढ़ियों के रास्ते से पायल की आवाज़ छन छन करते हुए इनके बेडरूम में आई है और वहाँ पे आई है और बच्चे को गोद में उठाई है। और जैसे ही बच्चे को गोद में उठाई है, जो बच्चा रो रहा है वो अचानक से शांत हो जाता है। शांत होके अब ये सोचते हैं कि मुझे उठ के पता लगाना चाहिए कौन है औरत। झटके में उठते और अपने रूम की लाइट ऑन करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करते हैं क्या पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरा बच्चा ही है। उनको कोई दिखाई ही नहीं देता है। उनके अपने कानों पे अपनी विश्वास नहीं होता कि जो सुना वो क्या गलत था। उनके अपनी आंखों विश्वास नहीं, जो मैंने देखा वो क्या गलत था। मतलब कोई तो औरत थी जिसे मैं देख नहीं पाया और वो मैं देख भी पाया, और लाइट ऑन करने के बाद वो गायब कैसे हो सकती है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज थे, पूरी तरह उनको समझ में नहीं आता है। वो अभी सारी चीज़ें सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से अवंतिका कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। ये भागते हुए जाते हैं, उसके कमरे से मंत्रों की आवाज़ आ रही है, ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, चीखने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत दरवाज़ा पीटने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो आजू बाजू के लोगों को जाते हैं, बुला के लाते हैं और ये लोग सब लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ते तो क्या पाते हैं, अवंतिका जो है ऐसे ही विदाउट क्लोथ अपने रूम में नाच रही है और वहाँ पे पूरा सर्कल बना के रखी है, पता नहीं गोला वोला कुछ अजीब सा दिए हुए जला के रखी है, और इतना बड़ा एक बोलते ना आटे का डॉल बना के रखी है, उसके ऊपर बहुत सारी सुइयाँ चुभोई है और पता नहीं क्या क्या कर रही है, खुले बाल ऐसे कर करके पता नहीं क्या हरकतें कर रही है। सब लोग अवंतिका को इस हालत में देख के शॉक्ड हो जाते हैं पूरी तरह से।
इनको समझ में नहीं आता कि क्या है ये। अभी ये जो लोग थे वो ना उसके ऊपर कपड़ा फेंकते हैं और जो दिया हुआ था उसको बुझाते हैं कि मतलब ये सब कुछ भंग कर दे, हम जो चीज़ें करें उसको बीच में रोक दे। तो अभी अचानक से जो अवंतिका अभी तक ऐसे ऐसे नाच रही थी वो पागल हो जाती है, पूरी तरह से पॉजेस हो जाती है और चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से, बहुत ही ज़ोर से, जैसे कि वो अपनी आपा में नहीं, आपा खो दिया, चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते बोलती है कि इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं मार डालूंगी, इसने मुझे भी मारा और आज मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रही है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं अवंतिका ऐसी कैसे बात कर सकती है, इसका कौन सा बच्चा है और इसने किसको मारा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता किसी को। वो लोग बोलते कौन हो तुम, कि मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग चिल्लाते कौन हो तुम और इसके शरीर पे क्यों आई और ये क्या कर रही है। वो औरत चिल्लाते हुए बोलती है मैं निर्मला, इसने मुझे मारी है अपनी काली विद्याओं से और ये आज मेरे बच्चे को मारने के लिए ऐसा आटे का एक गुड्डा बना के रखी और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको मार डालूंगी मैं। जब लोग सुनते हैं शॉक्ड हो जाते हैं। 2-4 लोग थे उनके गांव में, एक पंडित जी थे, उनको बुला के लाते, एकदम उनके आस पास के घर के ही थे, बुला के लाते हैं। पंडित जी गंगा जल छिड़कते हैं उसके ऊपर और कैसे तैसे करके उसको अवंतिका को होश में लाते हैं। अवंतिका होश में तो आ जाती है लेकिन उसकी आवाज़ चली गई थी, पूरी तरह से उसकी आवाज़ चली गई थी। होश में आने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लोग उसे बहुत पूछने की कोशिश की है, उसको बहुत औरतों ने पीटा उटा भी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और लोग समझ गए थे कि ये ब्लैक मैजिक कर रही थी और इसीलिए गांव के इतने लड़कों को लाइन मारती थी और श्याम जी के पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए उसने निर्मला को मारा और बच्चे को मार रही थी कि मैं श्याम जी के साथ ज़िंदगी में रहूँगी आगे चल के। ये सारी चीज़ें उसलिए कर रही थी। लेकिन पंडित जी ने बोला कि मैं इस घर में पूजा पाठ करता हूँ और इसको जितनी जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकाल दो। भले इसकी आवाज़ चली गई है लेकिन इसकी शक्तियाँ पूरी तरह से नहीं गई है। ये आगे चल के और भी कुछ कर सकती है, ब्लैक मैजिक चीज़ें करना या मार डालना आपके बच्चे को या श्याम जी आपको नुकसान पहुंचाना। तो उसको ये लोग धक्के मार के गांव वाले पीट पीट के गांव से बाहर निकाल देते हैं। अवंतिका घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद बहुत सालों तक श्याम जी ने शादी वादी नहीं की, अपने बच्चे को अकेले ही पाल रहे थे। लेकिन बच्चा जो अभी तक बीमार रहता था, रोता होता था, बहुत चिल्लाता था, उसने पूरी तरह से रोना वोना बंद कर दिया और अच्छा खासा बड़ा होने लगा। उसकी ज़िंदगी जो भी तकलीफ थी पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन उस रात को श्याम जी आज तक नहीं भुला पाए हैं और वो गांव वाले लोग भी आज तक नहीं भुला पाए कि कैसी घटना थी हमारे गांव में इतनी खौफनाक तरह से। और जो पूरी की पूरी घटना है उसी गांव की लड़की रोहिणी ने लिख के भेजा है। कोई कैसे भुला सकता है जब इतना खौफनाक किसी के साथ कुछ घट गया है, तो कोई इम्पॉसिबल है। किस्मत अच्छी है कि वो बच्चा खुद संभल गया यार, इतने कम उम्र में, नहीं तो बच्चे संभल नहीं पाते हैं। कैसे जीता, कैसे रहता, अपने आप ठीक हो गया, रोना वोना बंद कर दिया। चलो अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनके साथ सब कुछ अच्छा ही रहे। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।